हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा है इश्यू ऑफ शेयर, फोर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। लास्ट क्लास में हमने इसकी थ्योरी डिस्कस की थी और आज इसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है जी। तो आज देखेंगे नोट्स में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक जर्नल एंट्रीज से। तो देखेंगे जी अपनी स्क्रीन पे चैप्टर है अपना इश्यू ऑफ शेयर, फोर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। लास्ट क्लास में हमने इसकी ये थ्योरी का पॉइंट है ये हमने कवर कर लिया था। ठीक है, आज सबसे पहला पॉइंट मैं स्टार्ट कर रहा हूं जी, बेसिक जर्नल एंट्री से स्टार्ट कर रहा हूं। तो लिखना स्टार्ट करेंगे बेसिक जर्नल एंट्रीज। हेडिंग लिखेंगे जी बेसिक जर्नल एंट्रीज। कोई भी कंपनी जब मार्केट में शेयर इश्यू करती है तो अपना प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, और जो जो अप्लीकेंट, जो पब्लिक इंटरेस्टेड होती है शेयर खरीदने में, वो क्या करती है, कंपनी के पास अप्लीकेशन भेजती है। ठीक, वो कहती है आप इतना पैसा मुझे, इतना शेयर आप मुझे अलॉट कर देना। जैसे मान लो मिस्टर ए जो है, ठीक, उसने 1000 शेयर के लिए कंपनी के पास अप्लाई किया, और कंपनी की पॉलिसी, नॉर्मली कंपनी शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। एक शेयर मान लेते हैं 100 रुपए का था और एप्लीकेशन मनी था जी 20 रुपीज। तो मिस्टर ए क्या करेगा, 20,000 रुपए कंपनी को भेज देगा। इसका मतलब 20,000 रुपए कंपनी क्या करेगी, रिसीव करेगी। ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट जब इन द बुक्स ऑफ कंपनी में एंट्री कर रहा हूं, मैं एंट्री कर रहा हूं जी इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की बुक्स में क्या क्या एंट्रीज होगी वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली एंट्री ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी, ठीक है जी, तो कंपनी की बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी, कंपनी के पास पैसा आया तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी ने क्या किया, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया। ठीक है जी। नरेशन लिख देंगे इसमें, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है जी। आप इतना भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं आगे कि इतने शेयर पे इतने रुपए के हिसाब से हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया। तो आप लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल, मान लो इतने शेयर्स के लिए, ठीक है जी, मान लो 1 लाख शेयर्स, ठीक, एट द रेट रुपीज, मान लो 20 रुपीज पर शेयर। तो इस टाइप से आप नरेशन लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरी एंट्री, ये जो एप्लीकेशन मनी है, ठीक, कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया, और कंपनी की जो कंडीशन होती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को रिसीव करना है, और जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव किया उस पर एप्लीकेशन का अमाउंट भी रिसीव हो गया। ठीक है जी। विद इन द लिमिटेड जो टाइम होता है उतने टाइम के अंदर कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया। तो जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन का केस पूरा हो गया, ठीक, तो अब कंपनी क्या करेगी, जो अप्लीकेंट थे उनको शेयर अलॉट करेगी। तो जब शेयर अलॉट करेगी तो उस केस में एप्लीकेशन पे जो पैसा आया उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अगर मान लो दूसरा केस हो जाता,
कंपनी ने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, पब्लिक से एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया, बट मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव नहीं कर पाई, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इश्यू 15 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन का पैसा वापस करना पड़ेगा जो एप्लीकेंट थे उनको। ठीक, बट मैं यहां पे ये मान के चल रहा हूं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी हो चुकी है। किसी भी क्वेश्चन में अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में नहीं बता रखा तो आपको ये मान के चलना है उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी हो चुकी है। तो आपको क्या करना है? तो उस केस में ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो एप्लीकेशन का पैसा आपको कैपिटल में ट्रांसफर करना है। ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो एप्लीकेशन का पैसा आप कहां ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी जी, इस केस में एंट्री लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमने एप्लीकेशन के अकाउंट को क्लोज कर दिया और एप्लीकेशन का पैसा हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें हम नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी, ये सेम पॉइंट जो है ये मैं नरेशन में लिख दूंगा, बीइंग ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट, स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूं कि कंपनी शेयर का पैसा जो होता है वो इंस्टॉलमेंट में रिसीव करता है। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया और उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी होने पे कंपनी ने शेयर अलॉट भी कर दिए, तो एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब कंपनी मंगवाएगी जी अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी, तो ऑन ड्यू ऑफ अलॉटमेंट मनी, अब कंपनी क्या करेगी? पहले अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी, शेयर होल्डर को नोटिस भेजेगी कि अब भैया आपके पास जितने शेयर हैं उस पे इतने रुपए के हिसाब से आप अलॉटमेंट का पैसा हमें दो, ऑन ड्यू ऑफ अलॉटमेंट मनी, जब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करती है। ठीक है जी। तो जब अलॉटमेंट ड्यू करती है तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो अलॉटमेंट जब ड्यू होगा तो एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मैंने एंट्री की है जी, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की एंट्री की है और यहां पे नरेशन लिख दूंगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी तो नरेशन लिखेंगे जी इसमें बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, मान लो 15,000 शेयर या 20,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज, जो भी अलॉटमेंट पे जो रुपीज हमने कॉल किया पर शेयर। ठीक है जी। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद अगली जो एंट्री करेंगे वो अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे, तो मैं लिखूंगा जी ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ठीक है जी। तो अलॉटमेंट का पैसा जब आप रिसीव करेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी जी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
और नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है जी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको पढ़ाया कि शेयर का जो पैसा होता है वो कंपनी क्या करती है जी, इंस्टॉलमेंट में रिसीव करती है। तो कंपनी ने एप्लीकेशन ले लिया, अलॉटमेंट ले लिया। अब कॉल में कंपनी एक कॉल भी हो सकती है, दो कॉल भी हो सकती है, तीन कॉल भी हो सकती है। ठीक है, तीनों केस में एंट्री जो रहेगी वो सेम ही रहेगी। तो मैं लिख रहा हूं जी यहां पे जब कॉल का पैसा ड्यू किया जाता है ऑन ड्यू ऑफ कॉल मनी, तो कॉल का नाम फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकेंड कॉल भी हो सकता है और फाइनल कॉल भी हो सकता है। तो एंट्री करेंगे जब कॉल ड्यू करते हैं तो एंट्री करेंगे शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब कॉल का पैसा ड्यू करेंगे तब एंट्री होगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, और नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन कॉल, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल। ठीक है जी, कॉल ऑन 15,000 या 20,000 शेयर्स एट रुपीज, मान लो 20 रुपीज है तो 20 रुपीज पर शेयर। ठीक, उसके बाद लास्ट एंट्री जो मैं आपको समझा रहा हूं वो कर रहा हूं ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी। जब आप कॉल का पैसा रिसीव करते हैं तो मैंने लिखा जी ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी। तो जब कॉल का पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट, जब भी पैसा आता है तो बैंक अकाउंट क्या होता है जी, हमेशा डेबिट होता है। तो मैंने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है जी, और नरेशन लिख दूंगा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल। अब कॉल फर्स्ट कॉल भी हो सकती है और सेकेंड कॉल भी हो सकती है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल। ठीक है, तो ये 6 एंट्री मैं करूंगा। इसमें एंट्री 8 भी बन सकती है, एंट्री 10 भी बन सकती है। अगर कॉल 2 हुई तो मैं फर्स्ट कॉल अलग करूंगा, सेकेंड कॉल अलग करूंगा। ठीक है जी, तो ये मैंने आपके सामने एंट्रीज करके दिखाई। चलो आ जाओ, इसके बाद आ जाते हैं जी नोट्स पे आ जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये इंट्रोडक्शन में आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी भी पढ़ा चुका हूं, स्टैट्यूटरी बुक्स के बारे में आपको बता चुका हूं। ठीक है जी, शेयर कैपिटल क्या होता है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये सारी चीजें मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं आपके सामने। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैपिटल पे हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने बताया कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल डिफरेंट डिफरेंट है। टाइप्स ऑफ शेयर बताई मैंने आपको, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स के बारे में। ठीक है जी, उसके बाद मैंने बताया मिनिमम एप्लीकेशन मनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सेबी कितना है। उसके बाद कब कंपनी क्या करती है, शेयर अलॉट करती है, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाता है तब कंपनी क्या करती है जी, शेयर को अलॉट करती है। उसके बाद हमने पढ़ा कॉल ऑन शेयर के बारे में पढ़ा। ठीक, उसके बाद आज की क्लास में मैंने यहां से स्टार्ट किया जी, आपको सबसे पहले बेसिक जर्नल एंट्रीज कराई है और इन्हीं एंट्रीज के बेस पे मैं आपको एक प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन करा रहा हूं, देखेंगे। क्वेश्चन में कहता है पीके लिमिटेड मेड एन इश्यू ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है जी, और जिसका पैसा कंपनी ने इंस्टॉलमेंट पे मांगा, 2 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे और 4 रुपए कॉल पे मांगा। ऑल द शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड। अपने को जर्नल एंट्री करके दिखानी है।
तो अभी भी जो मैंने एंट्रीज की है मैं इसी में आपको अमाउंट पुट करके दिखाऊंगा, देखेंगे। तो मैं लिखूंगा जी यहां पे इन द बुक्स ऑफ कंपनी, मतलब पीके लिमिटेड। क्वेश्चन में दे रखा है कंपनी ने 10 लाख इक्विटी शेयर इश्यू किए, 10 का एक शेयर था और उसका पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगवाया, 2 एप्लीकेशन पे है, 4 अलॉटमेंट और 4 रुपए कॉल पे है। आ जाओ जी अमाउंट लिख देते हैं। सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, अमाउंट जो रिसीव किया वो रिसीव किया जी 10 लाख शेयर्स पे 2 रुपए पर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव किया। इसका मतलब ये एंट्री आ गई जी 20 लाख की एंट्री आ गई। उसके बाद मैंने कहा अगर कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया है तो कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। तो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना, जितना ड्यू किया उतने का उतना हम रिसीव कर लेंगे। तो ये आ गया जी आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद कहते हैं 4 रुपए अलॉटमेंट पे आना है, तो पहले अलॉटमेंट का पैसा मैं ड्यू कर देता हूं। तो जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अलॉटमेंट का पैसा हमने ड्यू किया 10 लाख शेयर पे 4 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, तो ये हो गया जी आपका 40 लाख रुपीज हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, इसका मतलब अलॉटमेंट का सारा पैसा आपने रिसीव कर लिया है। तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद क्वेश्चन में आगे कहता है फर्स्ट कॉल पे भी 4 रुपए आपको ड्यू करना और रिसीव करना है। ठीक है जी, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10 लाख शेयर थे और 10 लाख शेयर पे 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपने फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू किया। तो ये आ गया जी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40 लाख रुपीज। उसके बाद अगली एंट्री, जब आप फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करेंगे और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा कि किसी ने पैसा दिया या नहीं दिया, तो हम ये मान के चलेंगे कि सारे के सारे शेयर होल्डर ने टाइम पे पेमेंट कर दिया है। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन में। आगे कहते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो मैं आपको पहले बता दूं सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब क्या है। तो कंपनी जब मार्केट में शेयर इश्यू करती है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मान लो एक कंपनी ने मार्केट में शेयर इश्यू किए, कितने शेयर इश्यू किए जी, 1 लाख शेयर इश्यू किए। अब हो सकता है 1 लाख इश्यू किया और एप्लीकेशन 1 लाख के लिए ही आ गई, तो उसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है जी, और अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए और एप्लीकेशन आ गई जी मान लो 1,20,000 शेयर के लिए, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और अगर 1 लाख इश्यू किए और एप्लीकेशन आई फॉर एग्जांपल 90,000 शेयर के लिए, तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो मैं लिख रहा हूं जी यहां पे आपको बता रहा हूं सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स ये 3 टाइप्स का होता है। एक होता है जी आपका फुल सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन मींस जैसे मान लो शेयर इश्यू किए, शेयर इश्यू किए 1 लाख, तो फुल सब्सक्रिप्शन मींस क्या हो जाएगा, फुल सब्सक्रिप्शन मींस आपने 1 लाख शेयर इश्यू किए और आपने एप्लीकेशन कितनी रिसीव की, यहां पे मैं लिखूंगा एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो फुल सब्सक्रिप्शन में आपने 1 लाख इश्यू की और आपने 1 लाख की ही एप्लीकेशन रिसीव की, ये हो गया जी फुल सब्सक्रिप्शन का आपका केस हो गया। उसके बाद मैं लिखूंगा यहां पे अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन नाम से ही पता लग रहा है कि आपने इश्यू किया 1 लाख शेयर और एप्लीकेशन कम शेयर के लिए आई, मींस जो आपने एप्लीकेशन रिसीव की
फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन आपने रिसीव की 90,000 शेयर्स के लिए, तो ये हो गया जी आपका अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। और उसके बाद अगला आपका आ गया ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया। इश्यू तो किया आपने 1 लाख शेयर, बट पब्लिक ने जब अप्लाई किया तो एप्लीकेशन आपने जो रिसीव की, पब्लिक ने जो अप्लाइड किया वो अप्लाई किया जी फॉर एग्जांपल 1,20,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का। तीनों ही केस में मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक, चलिए जी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन मींस कहते हैं इश्यू इज फुल्ली सब्सक्राइब्ड इफ द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड, कहते हैं जो आपने इश्यू किया फॉर सब्सक्रिप्शन एंड नंबर ऑफ शेयर एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक आर सेम। फॉर एग्जाम्पल कहता है आपने पब्लिक को ऑफर किया 1 लाख शेयर के लिए, और पब्लिक से जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो भी 1 लाख शेयर के लिए रिसीव हुई। ये हो गया जी फुल सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। टू स्टार्ट डिस्कशन ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इश्यू ऑफ शेयर, ठीक, हमें हमेशा ये मान के चलना है अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आया उसमें कोई भी अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आपको ये मान के चलना है कि क्वेश्चन क्या है जी, फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में कहता है कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच, पेबल 15 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, एंड बैलेंस जो दे रखा है जी 15 वो दे रखा है आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है जी, तो 50 रुपए का शेयर था, 15 एप्लीकेशन पे है, 20 आपका अलॉटमेंट पे है और 15 आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। तो इन तीनों का टोटल आपका 50 रुपए होना चाहिए। कहने का मतलब कंपनी ने जो शेयर का पैसा मंगवाया वो इंस्टॉलमेंट में मंगवाया। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर एंड all the applicant are allotted the number of shares they have applied and installment money was duly received। हमें क्या करना है जी, जर्नल एंट्री करके दिखानी है। तो ये बिल्कुल सेम हो जाएगा आपका, जैसे मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन किया वैसे ही इसका सॉल्यूशन करना है। तो मैं क्या करूंगा जी, इस क्वेश्चन में अपनी एंट्रीज सेम ले लूंगा। ये समझेंगे इस बात को, अपने को है ना टाइम ज्यादा खराब नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो एंट्रीज है ये मैं सेम ले लूंगा और यहां पे मैं अमाउंट आपको लिख के दिखाऊंगा। तो देखेंगे जी यहां पे मैं आपको इसमें अमाउंट लिख के दिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक काम करते हैं, अलग से कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अब जो सॉल्यूशन करेंगे उसको साफ साफ करेंगे एकदम, और उसमें हमें फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन भी सोल्व कर देंगे, अंडर भी कर देंगे और ओवर सब्सक्रिप्शन भी कर देंगे। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं जी आपके सामने, प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो क्वेश्चन में कहते हैं कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए, ठीक, 50 का एक शेयर है, 15 एप्लीकेशन पे है, 20 अलॉटमेंट पे और 15 है जी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री बनी जी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, टू, क्या शेयर का नाम दे रखा है, क्या इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं लिखूंगा जी यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी,
तो नरेशन वही लिखना है जो मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में। तो 50,000 शेयर पे कंपनी ने 50,000 शेयर इश्यू, सॉरी 10,000 शेयर इश्यू किए, 50 का एक शेयर है और 15 रुपए अप्लीकेशन मनी है। तो मैंने यहां पे लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 शेयर पे 15 रुपए अप्लीकेशन मनी है। तो ये आ गया जी आपका 1,50,000। उसके बाद दूसरी एंट्री करेंगे शेयर अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एंट्री करेंगे जी शेयर अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक एंट्रीज है ना याद कराना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 भी किया और प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन भी कर रहा हूं। तो शेयर अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना अप्लीकेशन पे हमने रिसीव किया वो मैंने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, जब आप अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे तो एंट्री हो जाएगी जी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एंट्री करेंगे इस केस में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कंपनी ने 10,000 शेयर अलॉट कर रखे हैं पब्लिक में, और अलॉटमेंट पे क्वेश्चन में बता रखा है 20 रुपए अलॉटमेंट पे कंपनी ने ड्यू किया। तो 10,000 इंटू 20 मैंने किया, तो कंपनी ने 2 लाख रुपए ड्यू किया अलॉटमेंट पे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेगी तो फोर्थ एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा कि किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, इसका मतलब जो हमने ड्यू किया 2 लाख रुपए वो सारा का सारा हमने रिसीव कर लिया है। और नरेशन आप वही लिखेंगे जो मैं स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूं। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी ने कितना बता रखा है जी 15 रुपीज बता रखा है। तो मैं ड्यू करूंगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको नाम लिखना ही लिखना है, मैंने नाम नहीं लिखा ना, आपको लिखना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इस टाइप से आपको नाम देना है। तो 10,000 शेयर कंपनी ने मार्केट में इश्यू कर रखे हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है जी 15 रुपीज। तो मैंने ड्यू किया 1,50,000 से। उसके बाद लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की, ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो मैंने एंट्री की जी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये आ गया जी आपका अमाउंट आ गया 1,50,000। ठीक है सर, तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है जी आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं कि कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए मार्केट में
और पब्लिक से जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, पब्लिक ने जो अप्लाई किया वो कम शेयर के लिए अप्लाई किया, तो उसको बोलते हैं जी अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है ए लिमिटेड इश्यूड 43,000 शेयर ऑफ 100 ईच, जिसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में 20 एप्लीकेशन पे है, 30 अलॉटमेंट पे है, 25 फर्स्ट कॉल पे है और 25 है जी सेकेंड कॉल पे है। पब्लिक से 40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन हमने रिसीव की एंड ऑल द एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड, और 40 की 40 एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी करते हैं। आपको एंट्री करके दिखानी है। तो आप मुझे ये बताएं, क्या 43,000 शेयर का, ये जो 43,000 शेयर कंपनी ने इश्यू किए, क्या इसका कोई रोल है एंट्रीज में? नहीं है। 43,000 का कोई रोल नहीं होगा एंट्रीज में। आपको सारी की सारी एंट्रीज जो करनी है वो 40,000 शेयर से करनी है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब, जब आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करेंगे फर्स्ट एंट्री, तो आप करेंगे 40,000 इंटू कितना करेंगे जी, 20 रुपीज से करेंगे। ठीक। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाऊं तो इसी में मैं अमाउंट लिख दूंगा। देखो, देखेंगे अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाऊं तो मैंने बना दिया जी। सबसे पहले तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 3 हो गया। ठीक है जी। अब इसको हम करना स्टार्ट करेंगे। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप बताते जाएंगे और मैं लिखता जाऊंगा। बताइए जी कितना अमाउंट आएगा इसमें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें 40,000 शेयर के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया और कहता है एप्लीकेशन पे कितना है जी, 20 रुपए है। ठीक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 इंटू ये आ जाएगा जी 20, कितना, 8 लाख रुपए। दूसरी एंट्री करूंगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। ये मैं ट्रांसफर करूंगा, जितना एप्लीकेशन पे रिसीव किया वो सारा का सारा अमाउंट अब मैं कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये आ जाएगा जी आपका, इसमें मैंने ट्रांसफर किया 8 लाख रुपए। उसके बाद अगली एंट्री, जब अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो पहले देख लेते हैं अलॉटमेंट पे कितना पैसा दे रखा है। ये दे रखा है जी 30 रुपीज दे रखा है। तो एंट्री करूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 40,000 शेयर के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया और हमने 40,000 अलॉट भी कर दिया और 30 रुपए का अलॉटमेंट है। तो ये आ गया जी आपका 12 लाख रुपए आ गया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री 12 लाख हमने रिसीव भी कर लिया। उसके बाद कहते हैं फर्स्ट कॉल है और सेकेंड कॉल है। ठीक है जी। तो मैं एंट्री करूंगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे 25 रुपीज दे रखा है। तो मैंने एंट्री की जी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फाइनल नहीं लिखूंगा अभी, मैं लिखूंगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं एंट्री करूंगा ये आपकी, ये एंट्री करूंगा जी 40,000 शेयर पे 25 के हिसाब से। कितना हो गया ये हो गया जी आपका 10 लाख रुपए हो गया। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 इंटू 25 किया, ये फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री। उसके बाद फर्स्ट कॉल को हम रिसीव करेंगे तो एंट्री करूंगा जी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है जी। तो 10 लाख ड्यू किया और 10 लाख की मैं क्या करूंगा जी, रिसीव कर लूंगा। उसके बाद आगे चलेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा आपको, सेकेंड कॉल का अमाउंट भी दे रखा है। तो जैसे आपने फर्स्ट कॉल की एंट्री की वैसे ही आप सेकेंड कॉल की एंट्री करेंगे, लिखेंगे जी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट।
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सेकेंड कॉल का अमाउंट भी आपको दे रखा है जी 25 रुपीज आपको दे रखा है। ठीक है जी, तो इसका मतलब सेकेंड कॉल पे भी कितना अमाउंट ड्यू किया आपने, 10 लाख ड्यू किया। और लास्ट एंट्री सेकेंड कॉल को रिसीव करने की, तो एंट्री कर देंगे जी बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। क्वेश्चन में किसी ने कोई फॉल्ट नहीं किया, तो जितना ड्यू किया उतने का उतना हम रिसीव कर लेंगे। ठीक है जी, ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन। आगे चलेंगे। आगे दे रखा है जी आपको प्रॉब्लम नंबर 4 दे रखा है, लेकिन उससे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन समझ लेते हैं। कहते हैं इफ एन इश्यू इज ओवर सब्सक्राइब्ड। ओवर सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है आपने इश्यू किया 1 लाख शेयर और पब्लिक से एप्लीकेशन आपने रिसीव की 1 लाख से ज्यादा के लिए रिसीव की, तो कंपनी के पास क्या क्या चॉइस है। आपने 1 लाख शेयर इश्यू किए और पब्लिक ने अप्लाई किया जी 1,20,000 शेयर के लिए। इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। तो मैं समझा रहा हूं जी ओवर सब्सक्रिप्शन। तो कहते हैं शेयर इश्यू किए, कंपनी ने शेयर इश्यू किए 1 लाख, ठीक है जी, और पब्लिक ने अप्लाइड किया, कहने का मतलब पब्लिक से एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो रिसीव हुई जी, मान लेते हैं 1,20,000 शेयर के लिए। तो क्या क्या केस बन सकता है, तो फर्स्ट केस बन सकता है कंपनी क्या करेगी जी, जो एक्सेस एप्लीकेशन आई उसको रिजेक्ट कर देगी। तो कंपनी क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी 20,000 एप्लीकेशन। ठीक है जी, कंपनी के पास एक चॉइस तो ये है कि 20,000 शेयर वालों को मना कर दे और बाकी 1 लाख वालों को पूरा का पूरा अलॉट कर दे। दूसरा केस बनता है कंपनी क्या करे, 1,20,000 वालों को 1 लाख शेयर अलॉट कर दे। कहने का मतलब जिसके 12 शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया उसको कंपनी 10 अलॉट कर दे। ठीक, अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा का मतलब है जिसने अप्लाई किया जी 12 शेयर के लिए, उसको कंपनी कितना अलॉट कर देगी, उसको अलॉट कर देगी 10 शेयर अलॉट कर देगी। कहने का मतलब जिन्होंने 1,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको कंपनी 1 लाख शेयर अलॉट कर देगी। अब दिमाग में यह बात आती है, सर हमने तो 12 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो हमने एप्लीकेशन मनी तो 12 शेयर पे दिया, लेकिन कंपनी ने हमें 10 ही अलॉट किए, तो हमारा जो ज्यादा पैसा चला गया कंपनी के पास उसका क्या होगा। ठीक, तो कंपनी क्या करेगी, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया, कंपनी ने जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो रिसीव किया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी क्या करेगी, या तो इसको रिफंड कर देगी, ठीक, या फिर इसको यूज कर लेगी, यूज ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। मेरी बात फिर से समझेंगे। दूसरा केस मैंने बताया, फर्स्ट केस तो बड़ा आसान सा है। आपने 1 लाख इश्यू किए, एप्लीकेशन आई 1,20,000 के लिए, तो फर्स्ट केस में आपने 20,000 वालों को मना कर दिया जी हमारे पास शेयर नहीं है, आपने 1 लाख वालों को 1 लाख अलॉट कर दिए। सेकेंड केस है आपने प्रोराटा पे अलॉटमेंट कर दिया, इश्यू किया आपने 1 लाख, एप्लीकेशन आई 20 के लिए, इसका मतलब जिसने 12 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको आपने 10 शेयर अलॉट कर दिए।
अब जिसने 12 के लिए अप्लाई किया वो कंपनी से क्वेश्चन करेगा कि सर जो मैंने एडवांस पैसा आपको भेज दिया, जो मेरा एक्सेस पैसा आपके पास आया, उसका आप क्या करेंगे? तो कंपनी कहेगी हमारी पॉलिसी के हिसाब से हम आपको रिफंड कर देंगे, या फिर कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से कंपनी उसको अलॉटमेंट और कॉल पे यूज कर सकती है। ठीक, उसके बाद भी अगर बचेगा तो कंपनी उसको रिफंड कर देगी। और तीसरा केस प्रोराटा में कंपनी क्या करेगी? रिजेक्टेड, फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर को रिजेक्ट कर देगी। कंपनी क्या करेगी? मान लो 1,20,000 के लिए एप्लीकेशन रिसीव की, तो 10,000 एप्लीकेशन तो कंपनी रिजेक्ट कर देगी एंड अलॉटेड बैलेंस शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस। और जो बैलेंस से जो एप्लीकेशन बची, कितनी बची जी? 1,10,000 एप्लीकेशन बची, उनको प्रोराटा पे शेयर इश्यू कर देगी। मतलब जिन्होंने अप्लाई किया 11 शेयर के लिए, उनको कितने शेयर अलॉट कर देगी? उनको कंपनी अलॉट करेगी जी 10 शेयर अलॉट करेगी। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं कंपनी के पास। देखेंगे, पढ़ते हैं जी नोट्स में। इफ एन इश्यू इज ओवर सब्सक्राइब्ड, सम एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, उनका पैसा हम रिफंड कर देंगे। एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स ओनली ए पार्ट ऑफ द शेयर्स अप्लाइड फॉर मे बी अलॉटेड एंड द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड, जो एक्सेस पैसा आ गया उसको यूटिलाइज करेंगे टुवर्ड अलॉटमेंट एंड कॉल विच हैज फॉलन ड्यू और विल सून फॉल ड्यू। कहते हैं जो अभी थोड़े दिनों बाद हम मांगने वाले तो हैं आपसे, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे ना एप्लीकेशन के बाद, तो कहता है उस पर हम आपका यूज कर लेंगे। तो एंट्रीज क्या हो जाएगी? एंट्रीज क्या हो जाएगी जी? एंट्रीज मैं आपको बता दूं, एंट्रीज हो जाएगी, कहता है जब आप एप्लीकेशन का पैसा रिफंड करेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। जब आपने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया तो आपने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जब आप पैसा रिफंड कर रहे हैं, जब आप पैसा रिफंड करें तो इस एंट्री को रिवर्स कर दो, एंट्री करो जी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद मान लेते हैं अभी अभी जो मैंने केस बताया, मैंने कहा अगर एक्सेस एप्लीकेशन में नहीं आया तो आपने पहला केस आपने रिफंड कर दिया, जिसकी मैं एंट्री में आपको बता चुका हूं। उसके बाद मान लो प्रोराटा पे शेयर कंपनी ने इश्यू किए। ठीक, प्रोराटा पे कंपनी ने शेयर क्या किया जी? इश्यू किया। तो जिन 12 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया तो उनको 10 अलॉट किया, उनका एक्सेस पैसा कंपनी के पास रखा हुआ है, तो कंपनी या तो उनको रिफंड कर देगी या फिर कंपनी उनका पैसा अलॉटमेंट पे यूज करेगी या कॉल पे यूज करेगी। ठीक, तो जब कंपनी एक्सेस पैसा यूज करती है कहां पे? अलॉटमेंट पे या कॉल पे, तो एंट्री हो जाएगी, एंट्री देखेंगे जी, एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पे पैसा मैंने ट्रांसफर कर दिया है, ये मैंने ट्रांसफर किया है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आया उसको मैंने अलॉटमेंट पे यूज कर लिया। टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, कॉल का पैसा जो एडवांस आया उसको मैं नाम दूंगा जी टू कॉल इन एडवांस, और कॉल पे यूज करने के बाद भी पैसा बचा है तो उसको मैं रिफंड कर दूंगा। ठीक है जी। तो कहते हैं व्हेन ओनली ए पार्ट ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर आर अलाउड, तो कहते हैं शेयर एप्लीकेशन से हम अलॉटमेंट पे पैसा ट्रांसफर करेंगे और कॉल इन एडवांस पे ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद भी अगर कुछ बचेगा तो उसको हम भैया रिफंड कर देंगे। आगे चलेंगे। कई बार क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर भी आ जाता है और इक्विटी शेयर भी आ जाता है, तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? When a company issue both preference share and equity shares, then it is desirable
तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, दैट द एंट्रीज फॉर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी शुड बी सेपरेटली पास, अलग 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 पास करनी है। कहने का मतलब बैंक अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट डेबिट रहेगा, जब आप शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसके आगे आप लिख देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। द वर्ड इक्विटी और प्रेफरेंस मस्ट इनवेरिएबली बी यूज्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो कहते हैं जब भी आप एंट्री करेंगे तो उसमें इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर आपको नाम है यूज करना है। ठीक है जी। इस पे भी एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अलग अलग एक ही क्वेश्चन मैंने डाल रखा है टाइप्स ऑफ शेयर पे, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्यूशन करवा देता हूं। क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए ऑफ ₹100 ईच और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए ऑफ ₹100 ईच। ठीक है जी। द शेयर कैपिटल वाज टू बी कलेक्टेड, कहता है शेयर का जो पैसा था वो इंस्टॉलमेंट में रिसीव किया। कैसे कैसे रिसीव किया, एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये आपका इक्विटी शेयर की हमने बात की। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर पे भी दे रखा है जी इसी टाइप से, ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन 42,000 इक्विटी शेयर। कहते हैं क्वेश्चन जो है वो फुल सब्सक्रिप्शन का है। फाइनल कॉल जो रिसीव की वो 42,000 इक्विटी शेयर्स पे रिसीव की, जबकि हमने इश्यू किए थे 50,000, जिसमें से फाइनल कॉल हमने 42,000 इक्विटी शेयर्स पे रिसीव की और 88,000 प्रेफरेंस शेयर पे रिसीव की। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपको इस बार है ना कैश बुक बनानी है। ठीक, एंड जर्नलाइज द रिमेनिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कहते हैं जो कैश या बैंक के ट्रांजेक्शन है उनके लिए तो आप बना लो जी कैश बुक, और जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन जो है उनको आप इन द बुक्स ऑफ द कंपनी आपको एंट्री करके दिखानी है। ठीक है जी, ये मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो कंपनी का नाम है जी दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड। तो मैंने यहां पे लिखा इन द बुक्स ऑफ, सॉल्यूशन कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पे। प्रॉब्लम नंबर है जी आपका, ये प्रॉब्लम नंबर है आपका 4। ठीक है जी। और मुझे जो बनानी है बुक्स वो बनानी है दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड। तो मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड। तो दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड की बुक्स में एक तो मैं बनाऊंगा जी जो बैंक के ट्रांजेक्शन उनके लिए कैश बुक बनाऊंगा। ठीक है जी। और आप सब जानते हैं कैश बुक की ये होती है जी रिसिप्ट साइड होती है। ये आपका अमाउंट का कॉलम है, ये होगी जी पेमेंट साइड, और ये हो गया जी अमाउंट का कॉलम। ये कहने का मतलब ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन के लिए तो मैंने बना दी कैश बुक बना दी, और जो अदर ट्रांजैक्शन बच गए उसके लिए मैं करूंगा जी यहां पे मैं करूंगा जर्नल एंट्रीज करके दिखाऊंगा इन द बुक्स ऑफ दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड। ठीक है जी। तो करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एंट्री होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बुक तो मैंने बनाई रखी है, तो मैं लिखूंगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
और क्वेश्चन में कहता है आपने 50,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए और ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। तो इक्विटी शेयर पे पैसा आ गया जी एप्लीकेशन के टाइम 50,000 इंटू 25। तो मैंने लिखा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां पे मैंने लिखा 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं और एप्लीकेशन का अमाउंट है जी 25 रुपीज। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका 12,50,000 रुपए। एंड टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो प्रेफरेंस शेयर जो मार्केट में इश्यू किए थे वो जी प्रेफरेंस शेयर 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर है और प्रेफरेंस शेयर पे एप्लीकेशन पे अमाउंट दे रखा आपको 20 रुपीज दे रखा है। तो मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,00,000 इंटू 20, ये आ गया जी आपका 20 लाख का अमाउंट आ गया। ठीक है जी, तो फर्स्ट एंट्री मैंने आपको समझा दी। उसके बाद कहते हैं जो बैंक की एंट्रीज है उसके लिए तो आपने कैश बुक बना ली और अदर्स जो एंट्री है उसकी आपको जर्नल एंट्री करके दिखानी है। तो आ जाओ जी, मैं यहां पे एंट्री करके दिखाऊंगा आपको। जर्नल एंट्री में एंट्री करूंगा यहां पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, अभी अभी मैंने लिखा 50,000 के इक्विटी शेयर हैं और इक्विटी शेयर पे एप्लीकेशन का अमाउंट है जी 25 रुपए। तो ये आ गया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 12,50,000 रुपए। फिर मैंने लिखा जी यहां पे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर जो इश्यू किए वो थे 1,00,000 जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया और 20 रुपए एप्लीकेशन का अमाउंट है। तो प्रेफरेंस शेयर में आ गया जी आपका 20 लाख रुपए। यहां पे मैंने लिखा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आ गया जी 12,50,000 क्योंकि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। और ये लिखा जी मैंने यहां पे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये अमाउंट आ गया आपका 20 लाख रुपीस। ठीक है जी, नरेशन लिख देंगे जो हमने पहले ही लिख रखा है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद दूसरी एंट्री, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन मैंने रिसीव भी कर लिया, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर भी कर दिया। अब एंट्री करूंगा जी अलॉटमेंट को ड्यू करने की। एंट्री करूंगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर लिखूंगा जी यहां पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना 50,000 शेयर कंपनी ने अलॉट कर रखे हैं और अलॉटमेंट पे अमाउंट दे रखे हैं जी आपको 20 रुपीज इक्विटी शेयर पे और 30 रुपीज प्रेफरेंस शेयर पे। तो मैंने एंट्री की इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 20, ये आ गया जी 10 लाख रुपए। ये लिखा मैंने आगे इसमें प्रेफरेंस शेयर, ठीक है जी, ये मैंने लिखा यहां पे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और क्वेश्चन में दे रखा है प्रेफरेंस शेयर जो मार्केट में अलॉट कर रखे हैं कंपनी ने वो है जी आपके 1,00,000 और प्रेफरेंस शेयर पे जो अलॉटमेंट का अमाउंट है वो है 30 रुपीज। तो ये मैंने ड्यू किया जी 30 लाख से। ठीक है जी, टू आगे इसमें लिखूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपए
एंड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आ गया जी आपका 30 लाख रुपए। ठीक है जी। कैसे किया मैंने अलॉटमेंट ड्यू? 50,000 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 50,000 इंटू 20, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू हुआ आपका 10 लाख से, और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर को 30 से मल्टीप्लाई किया, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट ड्यू हुआ आपका 30 लाख से। अगली एंट्री करूंगा जी इनको रिसीव करने की, तो अगली एंट्री बैंक की एंट्री है, और जितनी भी बैंक की एंट्री है वो सारी की सारी एंट्री आपको करनी है कहां पे? कैश बुक में करनी है। आ जाओ जी। तो मैंने इसमें लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अलॉटमेंट के पैसों में किसी ने कोई फॉल्ट नहीं किया। 50,000 इक्विटी शेयर थे और अलॉटमेंट पे 20 रुपए ड्यू किया था, सारा का सारा पैसा हमने रिसीव कर लिया। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर पे भी किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया, तो मैंने लिखा टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक लाख प्रेफरेंस शेयर थे, ठीक है जी। और अलॉटमेंट पे कितना पैसा दे रखा था आपको? अलॉटमेंट पे आपको दे रखा था 30 रुपीज। किसी ने कोई फॉल्ट नहीं किया, तो आपने 30 लाख का 30 लाख रुपए रिसीव कर लिया प्रेफरेंस शेयर के रिगार्डिंग। अगली एंट्री फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, तो मैं फर्स्ट कॉल को ड्यू करूंगा। मैंने यहां पे लिखना है जी अगली एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर है 50,000 और फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है जी 30 रुपीज दे रखा है, और प्रेफरेंस शेयर में फर्स्ट कॉल का अमाउंट दे रखा है 20 रुपीज। ठीक है जी। तो 50,000 इंटू 30, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना? ये आ गया जी 15 लाख। उसके बाद मैंने लिखा प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर जो है वो है आपके 1 लाख के शेयर, ठीक है जी। 1 लाख शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल का अमाउंट दे रखा आपका 20 रुपीज, तो ये हो गया 20 लाख। मैंने लिखा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। ये एंट्री ड्यू करने की एंट्री की मैंने, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? ये 15 लाख रुपए। और प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आ गया जी 20 लाख का अमाउंट आ गया। उसके बाद फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की, और क्वेश्चन में किसी ने भी फर्स्ट कॉल के टाइम डिफॉल्ट नहीं किया, कहने वाला फर्स्ट कॉल का सारा पैसा टाइम पे रिसीव हो गया, ठीक है जी। फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट हुआ, उससे पहले कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है। तो मैंने यहां पे लिखा आपका, मैंने लिखा जी इसमें, ये लिखा मैंने टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, $50,000 इक्विटी शेयर है जिसपे फर्स्ट कॉल का पैसा आना था कितना? 30 रुपए के हिसाब से 15 लाख रुपए आना था, जो हमने रिसीव कर लिया है। इसी तरह से टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर जो मार्केट में इश्यू कर रखे हैं वो है जी 1 लाख, और जिसपे फर्स्ट कॉल का ड्यू किया हमने 20 रुपए, जो हमने टाइमली रिसीव भी कर लिया, कितना? 20 लाख रुपए। उसके बाद अगली एंट्री फाइनल कॉल को ड्यू करने की, तो एंट्री तो जैसे मैंने फर्स्ट कॉल को ड्यू किया वैसे ही बिल्कुल और सेम एंट्री होगी फाइनल कॉल की। तो एंट्री ड्यू कर रहा हूं मैंने लिखा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो इक्विटी शेयर है जी 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो मार्केट में इश्यू कर रखे हैं, और फाइनल कॉल का जो अमाउंट है वो है जी 25 रुपए आपका इक्विटी शेयर पे है और 30 रुपए आपका प्रेफरेंस शेयर पे है। तो 50,000 इंटू 25 किया मैंने, तो ये आ गया जी 12,50,000 रुपए। मैंने लिखा प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो प्रेफरेंस शेयर है जी मार्केट में 1,00,000 और फाइनल कॉल का अमाउंट है प्रेफरेंस शेयर पे 30 रुपए अमाउंट है, तो ये आ गया जी 30 लाख रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी 12,50,000। कहने का मतलब सिंपल एंट्री अगर मैं बोलूं तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आ गया जी 30 लाख रुपए। ये तो ड्यू करने की एंट्री है, लेकिन क्वेश्चन में कहता है आपने इक्विटी शेयर रिसीव किया 42,000 शेयर पे पैसा रिसीव किया और आपने 88,000 प्रेफरेंस शेयर पे पैसा रिसीव किया। ठीक है जी, तो मैंने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट। अभी मैंने आपको कॉलिन एरियर नहीं सिखाया है, तो अभी मैं कॉलिन एरियर की आपको एंट्री नहीं बताने वाला हूं। ठीक है जी, तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहां पे कैश बुक में एंट्री करके दिखाऊंगा, तो मैं लिखूंगा जी इसमें टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट एंड टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो कहते हैं इक्विटी शेयर पे आपने 42,000 शेयर्स पे पैसा रिसीव किया। कितना रिसीव किया जी? 25 रुपए के हिसाब से आपने पैसा रिसीव किया। ये रहा जी 25 फाइनल कॉल है। और प्रेफरेंस शेयर पे आपने 88,000 शेयर पे पैसा रिसीव किया, तो 88,000 मैंने मल्टीप्लाई किया जी 30 रुपीज की फाइनल कॉल है, तो आप टोटल मल्टीप्लाई कर लेंगे 42,000 इंटू क्या 25, तो ये आ गया जी आपने इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का पैसा रिसीव किया 10,50,000 और प्रेफरेंस शेयर का आपने पैसा रिसीव किया जी 88,000 इंटू 30, ये आ गया जी 26,40,000। ठीक है जी, सारी की सारी आपने एंट्रीज कर दी है। ठीक, आपने ड्यू भी किया टाइम पे और आपने पैसा रिसीव भी कर लिया, तो इसका टोटल कर लेंगे। तो टोटल करूंगा जी मैं, ये आ गया आपका 12,50,000 प्लस किया 20 लाख, प्लस किया इसमें उसके बाद तो टोटल आ गया जी ये आपका 2 करोड़ ये आपका टोटल आ गया। मैंने टोटल प्लस किया इसमें 26,40,000। ये गलत हो गया मेरे से, एक बार टोटल फिर से कर लेते हैं। टोटल क्या जी 12,50,000 मैंने लिखा, प्लस किया इसमें मैंने 20 और 10 30, 30 और 30 60, 60 और 15 75 लाख, 75 और 20 हो गया जी 95 लाख। प्लस किया इसमें 10,50,000 और प्लस किया इसमें 26,40,000। तो ये टोटल आ गया जी 1,44,40,000, 1,44,40,000।
ठीक है जी। और सेम इधर लिखूंगा मैं 1,44,40,000। तो ये मैं यहां पे लिख दूंगा कैश बुक में बाई बैलेंस सीडी लिख दूंगा। मैं लिखूंगा 1,44,40,000। आप चेक भी कर सकते हैं इसको कि 50,000 इक्विटी शेयर थे, 100 रुपए के हिसाब से बनते जी, कितने के बनते आप खुद चेक कर ले इसको। एक रफ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि आपने कैलकुलेशन ठीक है, अमाउंट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इक्विटी शेयर पे अगर मैं सारे का सारा पैसे की बात करूं, तो इक्विटी शेयर पे अगर सारा पैसा रिसीव होता तो 50,000 शेयर थे, 100 रुपए के हिसाब से ये रिसीव होता जी 50 लाख रुपए रिसीव होता। ठीक, बट फाइनल कॉल 8,000 शेयर वालों ने नहीं दी। ठीक है जी, इसका मतलब 8,000 शेयर पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। कितना नहीं आया? 42,000 पे आया ना। इसका मतलब 8,000 शेयर पे नहीं आया। कितना नहीं आया? 8,000 इंटू 25, ये मैंने किया जी 8,000 इंटू 25, ये आ गया 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए नहीं आए, इसका मतलब 48 लाख रुपीज आपने इस पे रिसीव कर लिया। अब बात कर रहा हूं जी प्रेफरेंस शेयर के। प्रेफरेंस शेयर थे 1 लाख, अगर सारा पैसा रिसीव होता तो ये आ जाते जी 1 करोड़ आ जाता। ठीक बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। बट फाइनल कॉल जो है वो पे किया जी 88,000 शेयर्स ने पे किया। इसका मतलब 12,000 शेयर वालों ने फाइनल कॉल नहीं दिया। फाइनल कॉल है 30 रुपए के, तो 12,000 इंटू 30 किया तो ये आ गया जी 3,60,000 रुपए। फाइनल कॉल रिसीव नहीं किया। इसका मतलब फाइनल कॉल पे कितना पैसा इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर पे कितना पैसा रिसीव हुआ? ये आया जी 96,40,000। तो इन दोनों का आप टोटल कर दो, तो ये टोटल किया मैंने 48 लाख प्लस किया जी 96,40,000, तो ये आ गया 1,44,40,000। ये से मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, इससे मेरा आंसर चेक भी हो गया कि मैंने किसी भी अमाउंट में कोई गलती नहीं की है। तो ये रहा जी सॉल्यूशन नंबर 4 का। ये मैंने पहले बनाई कैश बुक, आप देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को करने के लिए यहां पे मैंने एंट्रीज भी करके दिखाई। सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, दूसरी एंट्री अलॉटमेंट को ड्यू करने की, तीसरी एंट्री है जी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, और फोर्थ एंट्री आपका फाइनल कॉल को ड्यू करने की। ठीक है जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इसको आप समझेंगे और इसको नोट करेंगे। हाँ जी, तो प्रॉब्लम नंबर 4 को कंप्लीट करने के बाद अब आगे चलेंगे नोट्स में। आगे आपको देखा है जी, कहते हैं शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या थे जी? मैंने पार पे शेयर इश्यू कर रखे थे। पार का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। ठीक, कंपनी जो शेयर इश्यू कर सकती है वो पार पे कर सकती है। पार का मतलब होता है एक 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर कंपनी ने इश्यू किया। कितने पे इश्यू किया जी? 10 पे ही इश्यू किया। ठीक, इसको बोलते हैं पार पे शेयर इश्यू करना। उसके बाद प्रीमियम पे शेयर इश्यू करना किसको बोलते हैं ये मैं आपको बता दूं कि कंपनी जब 10 का शेयर 10 से ज्यादा पे इश्यू करती है, 12 पे, 15 पे, 20 पे, 50 पे, 100 पे। ठीक, तो फॉर एग्जांपल अगर 12 रुपए पे इश्यू किया तो 10 रुपए तो शेयर की हो गई जी फेस वैल्यू हो गई, पार वैल्यू हो गई, या इसको नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं। और जो 2 रुपए हमने एक्स्ट्रा इसमें प्लस किया, ये 2 रुपए क्या हो गया जी? ये प्रीमियम का अमाउंट हो गया। ठीक, और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब मैं आपको बता दूं, बट एक कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं कर सकती, बट कुछ एक्सेप्शन है, अदरवाइज शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं किए जा सकते। डिस्काउंट पे इश्यू करने का होता है 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर अगर 9 रुपए पे इश्यू किया गया,
ठीक, तो जो 1 रुपए का जो अमाउंट है ये हो गया जी डिस्काउंट का अमाउंट हो गया। तो मैंने आपको बताया कि पार वैल्यू का क्या मतलब है, प्रीमियम का क्या मतलब और डिस्काउंट का क्या मतलब है। तो शेयर प्रीमियम पे इश्यू करना, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। व्हेन ए कंपनी इश्यू इट्स सिक्योरिटीज एट ए प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो हम कहेंगे कि शेयर प्रीमियम पे इश्यू किए गए हैं। प्रीमियम इज द एक्सेस ऑफ इश्यू प्राइस ओवर द फेस वैल्यू। तो अभी अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें कंपनी ने 12 रुपए पे शेयर इश्यू किया था और फेस वैल्यू थी जी 10 रुपए। ठीक, इसका मतलब एक्सेस जो 2 रुपए है वो प्रीमियम का अमाउंट है, जैसे कि यहां पे एग्जांपल देके भी समझा रखा है। When the issue is at a premium, कहते हैं जब आपने शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया तो जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम में टेक्निकली बी कॉल्ड एट एनी स्टेज ऑफ शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन। तो जो प्रीमियम का जो पैसा है वो आप किसी भी कॉल पे पैसा मंगवा सकते हैं, किसी भी स्टेज पे मंगवा सकते हैं। कहने का मतलब प्रीमियम आप एप्लीकेशन पे भी मंगवा सकते हैं, प्रीमियम आप अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है, प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे हो सकता है, प्रीमियम सेकंड कॉल पे हो सकता है, प्रीमियम फाइनल कॉल भी हो सकता है, प्रीमियम किसी भी स्टेज पे हो सकता है। ठीक है जी। और अगर मैं ये कहूं कि प्रीमियम सारी स्टेज पे ही हो सकता है तो भी गलत नहीं होगा। ठीक, उसके बाद हाउएवर प्रीमियम इज जनरली कॉल्ड विद द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा तो आप हमेशा ये मान के चलेंगे कि प्रीमियम किसके साथ है जी, अलॉटमेंट के साथ है। सम टाइम विद द एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है और कभी कभार कॉल के साथ भी हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शेयर प्रीमियम की लिमिट कितनी है, एक 10 का शेयर मैक्सिमम कितने प्रीमियम पे इश्यू किया जा सकता है, तो भैया सिक्योरिटी प्रीमियम की कोई भी लिमिट नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो सकता है, अनलिमिटेड सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है। प्रीमियम की कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं अगर आपने शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया, ठीक है, तो ये जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव किया सिक्योरिटी प्रीमियम का, इसका कंपनी यूज क्या करती है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज क्या क्या हो सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में। तो क्या क्या यूज हो सकता है, कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से आप फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनते जाना और अंडरलाइन जहां कर रहा हूं वो भी समझते जाना। ठीक, तो कंपनी क्या सिक्योरिटी प्रीमियम से फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू कर सकती है टुवर्ड्स इश्यू ऑफ अनइश्यूड शेयर ऑफ द कंपनी टू बी इश्यूड टू मेंबर ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस शेयर। सिक्योरिटी प्रीमियम से कंपनी क्या कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हो सकता है टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, इसके अलावा टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ एनी सिक्योरिटीज और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। कहते हैं कंपनी ने जब डिबेंचर इश्यू किए तो इश्यू के टाइम अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू किए गए तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकती है। इसके अलावा कंपनी अगर अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करती है या कंपनी अपने डिबेंचर को रिडीम करती है, प्रीमियम पे रिडीम करती है, तो आपके पास एक नया अकाउंट मिलेगा, आपका एक एक्स्ट्रा खर्चा मिलेगा आपको, जिसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। या फॉर द परचेज ऑफ ओन शेयर, कहने का मतलब बाईबैक ऑफ शेयर, बाईबैक ऑफ शेयर के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा जे, कि इससे फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू किए जा सकते हैं, इससे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया जा सकता है, इससे जो अंडरराइटिंग कमीशन है, जो डिस्काउंट है, ठीक, उनको राइट ऑफ किया जा सकता है।
इससे जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है या जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है उसको राइट ऑफ किया जा सकता है, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करके आप अपने ही शेयर बायबैक ऑफ शेयर कर सकते हैं। तो इसके बाद एक क्वेश्चन दे दिया जी, सिक्योरिटी प्रीमियम का एक क्वेश्चन दिया है, ये हम सॉल्यूशन करके देखेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है एबी एंड कंपनी लिमिटेड ने इश्यू किए, कितना है जी ये, 5 करोड़ इक्विटी शेयर इश्यू किए ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4। ठीक है जी, 10 का शेयर 4 रुपए प्रीमियम पे इश्यू किया। ₹1 पर शेयर ऑन अप्लीकेशन, अप्लीकेशन का अमाउंट है जी 1 रुपए। ठीक है, 6 रुपए है जी आपका अलॉटमेंट के टाइम पे जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, और 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, और बैलेंस है जी फाइनल कॉल पे। द शेयर्स वर ऑल सब्सक्राइब्ड, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 लाख शेयर एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 1,50,000 शेयर्स। आपको कैश बुक बनानी और जर्नल एंट्री करके दिखानी है फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन में अपने को बनानी है जी कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्रीज करनी है। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं जी आपकी स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 5 का। और क्वेश्चन में कहता है आपको इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स है जी, एबी एंड कंपनी लिमिटेड की बुक्स है। तो मैंने लिखा यहां पे इन द बुक्स ऑफ एबी एंड कंपनी लिमिटेड। एबी एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है जी, मैं बना रहा हूं आपके सामने कैश बुक बना के दिखा रहा हूं। तो ये बनाई जी मैंने, कैश बुक बनाई। तो कैश बुक अभी अभी मैंने आपको बना के दिखाई थी, बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगा, रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड। तो ये होगी जी कैश बुक की डेबिट साइड, और इधर लिखा मैंने क्रेडिट साइड। तो ये लिखा मैंने रिसिप्ट साइड, ये है जी आपका रुपीज का कॉलम, ये आ गया पेमेंट का कॉलम, एंड ये आ गया जी रुपीज का कॉलम। बट क्वेश्चन जो है काफी बड़ा अमाउंट आएगा इस क्वेश्चन में। कहते हैं इसमें शेयर कितने हैं जी, 5 करोड़ शेयर है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें फिगर्स जो लिखूंगा वो लाख में लिखूंगा। ठीक है जी, तो मैं लिखूंगा इन लैक्स। जो फिगर मैं लिखूंगा यहां पे वो लाख में कन्वर्ट कर दूंगा, 5 जीरो हटा के फिर लिखने वाला हूं। ठीक है जी, तो मैं 5 जीरो हटा के फिर इसमें अमाउंट लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद कहता है आपको कैश बुक तो बनानी ही बनानी है, साथ साथ आपको इसमें जर्नल एंट्रीज भी करनी है। कैश के ट्रांजैक्शन के लिए आपने कैश बुक बना ली, और बाकी के ट्रांजैक्शन के लिए आप बनाएंगे जी जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो जर्नल का भी एक प्रॉपर एक फॉर्मेट से क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन में डेट तो का कॉलम तो आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डेट नहीं दे रखी। ठीक है, तो डेट की जगह हम लिख लेंगे इसमें सीरियल नंबर लिख लेंगे। उसके बाद लिख लेंगे जी इसमें पर्टिकुलर्स लिख लेंगे। और एलएफ का कॉलम, फिर लिखूंगा जी मैं इसमें डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट।
और ये जो अमाउंट्स लिखूंगा ये भी लैक्स में लिखूंगा। ठीक है जी। तो फर्स्ट एंट्री करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो मैं आ गया जी अपनी कैश बुक पे आ गया। तो क्वेश्चन में इक्विटी शेयर इश्यू किए गए 5 करोड़ इक्विटी शेयर इश्यू किए गए। ठीक है जी, 50 मैंने लैक्स में फिगर लिख ली है, तो मैं 500 लेके चलूंगा इसको। कहते हैं 500 इक्विटी शेयर इश्यू किए गए, 10 का एक शेयर है। ठीक है जी, और 4 रुपए प्रीमियम है। ठीक, कहते हैं 1 रुपए अप्लीकेशन पे मंगवाया गया। मैंने 50 लैक्स में लिख दिया, तो मैं इसको 500 लेके चल रहा हूं, समझना मेरी बात को। तो 1 रुपए अप्लीकेशन पे, तो पहली एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी, तो 1 रुपए है, तो मैं 5 करोड़ लिखने वाला था, बट मैंने क्या किया पहले से ही, फिर से समझ लो मेरी बात को, ये 50 को मैंने लैक्स में लिख दिया है, तो मैं शेयर्स को 500 ही पढ़ूंगा। तो 500 इंटू 1 कितना, ये आ गया जी 500 का अमाउंट आ गया। ठीक है जी, आप यहां पे मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं कि जी 5 करोड़ क्या थे, शेयर थे, और एक शेयर पे एप्लीकेशन का अमाउंट है जी 1 रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ गए जी आपके 5 करोड़ ही आ गए। तो 5 करोड़ को मैंने लिख दिया जी, 500 से लिख दिया, लैक्स की फिगर आ गई, 500 लाख हो गए कहने का मतलब। दूसरी एंट्री करूंगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन अमाउंट को मैं ट्रांसफर करूंगा कैपिटल में, तो एंट्री हो गई जी आपकी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन मैं आपको स्टार्टिंग में लिखवा चुका हूं जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया, फिर से लिख लो, बीइंग ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी बीइंग ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट आ गया जी आपका 500 लाख आ गया। ठीक है जी, उसके बाद अगली एंट्री बनती है आपकी इक्विटी अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो दूसरी एंट्री मैं करूंगा इसमें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, तो अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट दे रखा है, अलॉटमेंट पे दे रखा है जी 6 रुपए दे रखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब 6 कैसे आया, यह आया जी 2 + 4 आ गया, कि इसमें 2 रुपए कैपिटल का अमाउंट है और 4 रुपए आपका प्रीमियम का अमाउंट है। 6 रुपए अलॉटमेंट का अमाउंट है, तो मैं यहां पे करके दिखाऊंगा। ठीक, मैंने फिगर्स लैक्स में लिख रखी है, तो इसका मतलब 500 लाख शेयर थे। ठीक है जी, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 6 से, तो ये आ गया जी आपका 3000 आ गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 रुपए टोटल अलॉटमेंट पे ड्यू था, जिसमें 2 रुपए कैपिटल है और 4 रुपए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये लिखा मैंने 500 लाख आपने शेयर इश्यू किए, मतलब 5 करोड़ शेयर इश्यू किए, 2 रुपए क्या है जी इसमें, जिसमें कैपिटल का अमाउंट है, तो ये आ गया आपका 1000। एंड आपने लिखा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो जो शेयर आपने इश्यू किए 5 करोड़ शेयर, ठीक, इंटू 4 रुपए प्रीमियम का अमाउंट है, तो ये आ गया जी आपका 2000। तो नरेशन लिख देंगे, नरेशन मैंने आपको पहले से लिखवा रखा है,
नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद अगला पॉइंट अलॉटमेंट को रिसीव करने का। क्या क्वेश्चन में कहीं कह रखा है कि किसी ने अलॉटमेंट के टाइम फोल्ड किया हो? क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब अलॉटमेंट पे सारा का सारा पैसा हमने रिसीव कर लिया है। तो एंट्री हो जाएगी जी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो मैंने लिखा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी। कितना आ गया अलॉटमेंट पे? 5 करोड़ शेयर इश्यू किए थे और अलॉटमेंट पे 6 रुपए ड्यू किया था और सारा का सारा पैसा हमने रिसीव कर लिया। कितना? 3000 रुपीज। उसके बाद अगली एंट्री फर्स्ट कॉल में ड्यू करने वाला हूं। फर्स्ट कॉल पे दे रखा है जी 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे दे रखा है। आ जाओ जी फर्स्ट कॉल ड्यू कर देते हैं। तो मैंने थर्ड एंट्री की, यहां पे मैंने एंट्री की जी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो ये अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पैसा मैंने ड्यू किया, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। कितना ड्यू किया? तो शेयर थे जी फर्स्ट कॉल पे 5 करोड़ शेयर इश्यू कर रखे हैं हमने, 500 लाख बोल सकते हैं आप। और फर्स्ट कॉल पे जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है जी आपको 3 रुपए का अमाउंट दे रखा है, ये रहा जी। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, ये आ गया जी आपका 1500। 500 लाख 5 करोड़, तो ये आ गया जी आपका 15 करोड़ अमाउंट आ गया। ठीक है जी। उसके बाद कहता है फर्स्ट कॉल पे कुछ शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट कर रखा है। द शेयर्स वर ऑल सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 लाख शेयर। कहता है 1 लाख शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया। ठीक है जी, इसका मतलब बाकी पैसा आ गया। तो जो पैसा आ गया मैं उसकी एंट्री कर देता हूं। तो जो पैसा हमने रिसीव कर लिया उसकी मैं एंट्री करके दिखाऊंगा आपको। अब मैंने एंट्री कीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है। कहते हैं 1 लाख शेयर वालों ने पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब कितने शेयर वालों ने पैसा दे दिया? तो मार्केट में 500 शेयर, अब 500 लेके चलो जी, लैक्स में फिगर लिख रखी है मैंने। 500 लाख में से 1 लाख वालों ने पैसा नहीं दिया, इसका मतलब 499 लाख वालों ने पैसा दे दिया। 499 लाख जो शेयर है उन्होंने पैसा दे दिया। कितना? 3 रुपए के हिसाब से। तो मैंने मल्टीप्लाई किया इसको 3 से, तो ये आ गया जी आपका 1497 आ गया। ठीक, फर्स्ट कॉल का पैसा आपने रिसीव कर लिया। अब जो पैसा रिसीव आपने नहीं किया उसको बोलते हैं जी कॉल इन एरियर बोलते हैं। अभी मैंने आपको कॉल इन एरियर पढ़ाया नहीं है, बट मैं आपको एंट्री यहां पे करके दिखा देता हूं कि कॉल इन एरियर की क्या एंट्री बनती है। बाद में जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। ठीक, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कॉल इन एरियर की क्या एंट्री होती है। तो कॉल इन एरियर की एंट्री बनती है जी आपकी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
तो कहते हैं 1 लाख शेयर वालों ने पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल पे, तो 1 लाख इंटू 3 कितना होता है जी? 3 लाख होता है। तो मैं यहां पे केवल और केवल 3 लिखने वाला हूं क्योंकि मैंने लैक्स लिख रखा है ऊपर। उसके बाद बीइंग अमाउंट ऑफ कोल्स इन एरियर, उसके बाद अगली एंट्री करूंगा मैं सेकेंड कॉल को ड्यू करने की, फाइनल कॉल को ड्यू करने की। तो फाइनल कॉल को ड्यू करने की आपकी एंट्री बनी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, मैं लिखूंगा बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, तो फाइनल कॉल पे कितना पैसा दे रखा है? कहता है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। ठीक है जी, तो 10 का शेयर 4 रुपए प्रीमियम पे इश्यू किया, इसका मतलब इश्यू प्राइस हो गया इस शेयर का 14 रुपीज, जिसमें से एक अप्लीकेशन पे था, 6 आपका अलॉटमेंट पे था और 3 रुपए आपका था जी फर्स्ट कॉल पे। तो फाइनल कॉल पे कितना बच गया? ये बच गया जी आपका 4 रुपए बच गया। ठीक है जी, ठीक, 4 रुपए आपका फाइनल कॉल पे बच गया। तो आप ड्यू करेंगे, आप ड्यू करेंगे जी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 500 लाख शेयर इश्यू कर रखे हैं मार्केट में और फाइनल कॉल पे बच गया जी आपका कितना? 4 रुपए फाइनल कॉल का अमाउंट है। तो ये आ गया जी आपका 20 करोड़ अमाउंट आ गया, मतलब मैं यहां पे लिखने वाला हूं 2000 लैक्स अमाउंट हो गया ये। उसके बाद कहता है अब फाइनल कॉल को आप रिसीव कर लो, तो क्वेश्चन में दे रखा है, कहते हैं फाइनल कॉल मनी 1.5 लाख शेयर पे आपने रिसीव नहीं किया। ठीक है जी, तो आ जाओ जी कैश बुक पे। कैश बुक में मैंने यहां पे लिखा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। टोटल जो शेयर इश्यू करके थे मार्केट में वो थे जी 5 करोड़ शेयर थे, उसमें से 1.5 लाख पे पैसा नहीं आया, इसका मतलब कितने शेयर पे पैसा आ गया? इसका मतलब 4 करोड़ 98 लाख 50,000 शेयर पे पैसा आ गया। ठीक, और फाइनल कॉल का जो अमाउंट है वो है जी आपका 4 रुपीज। तो मैंने यहां पे लिखा 4 करोड़ 98 लाख 50,000, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। ठीक है जी, वरना मैं कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट करके लिख सकता था 4 करोड़ 98 लाख 50,000 रुपीज और एक शेयर पे कितना आना है जी? फाइनल कॉल का पैसा 4 रुपए आना है। तो मैंने किया 4 करोड़ 98 लाख 50,000 रुपीज और इंटू किया जी 4 से, तो ये आ गया 19 करोड़ 94 लाख आ गया। तो मैंने लिखा यहां पे 1994। बस कैश का काम खत्म हो गया। इसका टोटल करूंगा और यहां पे लिखूंगा बाय बैलेंस शीट। करो जी, टोटल करना स्टार्ट करो। 500 प्लस किया 3000 प्लस किया इसमें 1497 और प्लस किया 1994, तो ये आ गया जी 6991 टोटल आ गया। तो ये आपकी कैश बुक मैंने बना के कंप्लीट कर दी है। बट फाइनल कॉल पे जो पैसा नहीं आया उसको भी आप कॉल इन एरियर के एंट्री से दिखा दो। ठीक है, डिटेल में मैं भी आपको बताऊंगा कि कॉल इन एरियर की एंट्री कैसे बनती है, ये सारा सिखाने वाला हूं। तो एंट्री करो जी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट।
तो 1,50,000 शेयर थे जिसपे कोल का पैसा रिसीव नहीं किया 4 रुपीज के हिसाब से। तो 1,50,000 इंटू 4 जब करते हैं तो ये होता है जी 6 लाख होता है। ठीक, तो मैंने लिखा बीइंग अमाउंट ऑफ कोल्स इन एरियर। तो ये लिखा मैंने 6 लाख, तो ये लिख दिया जी 6 लाख लिख दिया। तो ये मैंने सॉल्यूशन किया, आपकी स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 5 का सॉल्यूशन किया। ठीक है जी, ये रही इसकी एंट्रीज, आप देख सकते हैं। सबसे पहली एंट्री मैंने की आपकी स्क्रीन पे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फिर मैंने अलॉटमेंट को ड्यू किया। ठीक है जी, फिर मैंने फर्स्ट कॉल को ड्यू किया। फिर जो फर्स्ट कॉल पे जो पैसा नहीं आया उसकी एंट्री करके दिखाई आपको कॉल्स इन एरियर की। उसके बाद मैंने सेकेंड कॉल को ड्यू किया और सेकेंड कॉल पे जो पैसा नहीं आया उसकी एंट्री करके दिखाई मैंने आपको कॉल्स इन एरियर की। और इसका जो क्वेश्चन था ये था जी प्रॉब्लम नंबर 5 था आपकी स्क्रीन पे। इसके बाद चलेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम नंबर 6। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कहता है पायोनियर इक्विपमेंट लिमिटेड रिसीव्ड ऑन 1 अक्टूबर 2014 को एप्लीकेशन रिसीव की फॉर 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज टू बी इश्यूड एट प्रीमियम ऑफ 25%। ठीक है जी, और जिसकी पेमेंट होनी थी 25 एप्लीकेशन पे है और 75 अलॉटमेंट पे है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इट मीन्स 50 रुपए कैपिटल का अमाउंट है और 25 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है। और कहता है बैलेंस अभी नहीं मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद आगे दे रखा आपको क्वेश्चन में, कहता है द शेयर्स वर अलॉटेड बाय कंपनी ऑन 20 अक्टूबर 2014 एंड द अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन 31 अक्टूबर 2014। ठीक है जी, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विद द इश्यू ऑफ शेयर। करना स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं जी आपकी स्क्रीन पे, प्रॉब्लम नंबर 6 का सॉल्यूशन कर रहा हूं जिसमें हमें जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है। ठीक है जी, तो फर्स्ट एंट्री कहता है एप्लीकेशन कब रिसीव की, इसमें डेट भी दे रखी है तो हम डेट भी लिख लेंगे। कहते हैं पायोनियर इक्विपमेंट लिमिटेड ने एप्लीकेशन रिसीव की 1 अक्टूबर 2014 को एप्लीकेशन रिसीव की। तो मैं करूंगा जी 1 अक्टूबर 2014 को एंट्री करूंगा एप्लीकेशन रिसीव करने की। तो एंट्री भी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और नरेशन लिख दूंगा मैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन कितने शेयर है जी 25,000 शेयर। ठीक, एट ₹25 पर शेयर। तो 25,000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी रिसीव किया और 25 रुपए क्या है जी एप्लीकेशन का अमाउंट है। तो ये आ गया आपका 6,25,000 रुपीज आ गए। उसके बाद कहते हैं शेयर जो अलॉट किए गए वो है जी आपका, क्वेश्चन में कहता है द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 20 अक्टूबर 2014। तो जिस दिन शेयर अलॉट किए गए 20 अक्टूबर 2014 को, इस दिन मैं क्या करूंगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री करूंगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
ठीक है जी। तो ये 6,25,000 मैं ट्रांसफर कर दूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में और नरेशन लिख दूंगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखा दिया है। उसके बाद अगली एंट्री करूंगा जी अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो इसी दिन मैं अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करूंगा 20 अक्टूबर 2014 को। एंट्री करूंगा इसमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 25,000 शेयर मार्केट में अलॉट किए कंपनी ने और अलॉटमेंट पे ड्यू जो किया वो है जी इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये ड्यू किया 75 रुपीज। ठीक है जी। तो ये आ गया आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहां पे इक्विटी लगा देते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 25,000 मल्टीप्लाई किया 75 से, ये आ गया जी 18,75,000। ये लिखा मैंने टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 25,000 शेयर इश्यू कर रखे हैं और जो 75 अलॉटमेंट है उसमें 50 रुपए कैपिटल का अमाउंट है। ये आ गया जी आपका 12,50,000। और फिर मैंने लिखा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना आ गया जी 25,000 शेयर पे 25 रुपए प्रीमियम है, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 6,25,000। ठीक है जी। और नरेशन हो जाएगा इसमें बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है कि आपने अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लिया। अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, कब रिसीव किया जी 31 अक्टूबर 2014 को रिसीव किया। तो एंट्री करेंगे 31 अक्टूबर 2014 को अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने की एंट्री करूंगा, तो एंट्री होगी जी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है जी। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड सिंपल सा नरेशन है और अमाउंट किसी ने फॉल्ट नहीं किया, तो जितना ड्यू किया उतना का उतना हमने रिसीव कर लिया। तो अलॉटमेंट तक की एंट्री अपने को इस क्वेश्चन में करके दिखानी थी। तो ये था जी आपका प्रॉब्लम नंबर, ये था प्रॉब्लम नंबर 6। तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखूंगा। आज की क्लास में हमने बेसिक जर्नल एंट्री से स्टार्ट किया, प्रॉब्लम नंबर 1 से लेके प्रॉब्लम नंबर 6 तक हमने इसका सॉल्यूशन भी किया और बीच में हमने पढ़ा सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में, अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में, ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में और फुल सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ा। आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।